हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन की स्पेशली ध्यान देंगे। और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज हम लेकर आए हुए हैं डिस्टेंस टाइम स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आप अगर बोर्ड की एग्जाम देने जाएंगे तो इसलिए हम आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। पहले तो क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर देते हैं। डिस्टेंस टाइम स्पीड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही क्वेश्चन आएंगे। मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको प्रीवियस वीडियो में सेंड कर चुका था। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट भी दे रखे थे। अब हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। तो जो इसके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो डिस्टेंस टाइम स्पीड वाले ज़्यादा चांस बनता है कि ये आएंगे, इसलिए मैंने डिस्टेंस टाइम स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन को करा रखा है। तो इसको बनाने से पहले आप लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखिएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होते हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होते हैं और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होते हैं। तो एक केवल फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा ना कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होते हैं, स्पीड इंटू टाइम। इससे आप कोई भी निकाल सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं डिस्टेंस टाइम स्पीड से, तो आप कोशिश ये करिएगा कि या तो टाइम को सपोज कर ले, अदरवाइज स्पीड को सपोज कर ले। जैसा कि हम लोग को क्वेश्चन ये दिया गया है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि बैड वेदर के चलते जो इसकी एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड रिड्यूस कर गया है कितना, 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आप प्रैक्टिकल भी समझते हो कि अगर स्पीड हमारी कम हो जाएगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड 200 किलोमीटर कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसके जो टाइमिंग लग रहा है वो पहले से इंक्रीज कर गया है कितना, 30 मिनट इंक्रीज कर गया है। तो पूछा जा रहा है कि शेडल इसका जो ड्यूरेशन एक्चुअल था वो क्या होगा। तो आपको जैसा कि मैंने बोला, या तो टाइम या स्पीड को क्या कर लो, एक्स एज्यूम कर लो। मैंने लेट कर लेता हूँ स्पीड को, एक्स लेट स्पीड भी एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद हम लोग टाइम निकाल देंगे। हमें डिस्टेंस यहाँ पर ये दिया गया है 600 किलोमीटर, तो टाइम क्या हो जाएगा 600 बाई एक्स। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप बस कंसेप्ट पकड़ लीजिए कि बनता कैसे है। स्पीड को जैसे ही एक्स किलोमीटर पर आवर लीजिए, तुरंत डिस्टेंस दिया रहेगा तो टाइम निकाल लीजिए। और दो बार आपको टाइम निकालना है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अरेंज कर देना है। जैसे T1 इक्वल टू क्या है 600 बाई एक्स आ जाएगा, क्योंकि अब भी मैंने बताया कि जब टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्पीड नीचे चला जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस हमें 600 है और टाइम स्पीड हम लोग खुद एज्यूम कर चुके हैं एक्स किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये टाइम हमारे आ गए। दूसरे केस में जब हमारी स्पीड क्या हो जा रहा है, रेड्यूस हो जा रहा है, यानी कि आफ्टर reduced द स्पीड, जो हमारे स्पीड है वो क्या हो जा रहा है, रेड्यूस। तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड बिकम एक्स माइनस 200, क्योंकि 200 किलोमीटर से हम लोग का स्पीड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज कर जाना। तो इस तरीका से ये हमारे न्यू स्पीड आ गए। अगेन हम लोग फिर टाइम ही निकालेंगे, डिस्टेंस हम लोग का सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमारी स्पीड घटे या बढ़े, हमें डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है जितना फर्स्ट केस में हमारी डिस्टेंस था। तो इसलिए अगेन इसको T2 से इंडिकेट कर देता हूँ, ये भी टाइम ही है। आप डिस्टेंस उतना ही लीजिएगा 600 किलोमीटर और अपॉन में एक्स माइनस 200, इतने हो गए। अब आप आगे क्वेश्चन देखिए, आगे कहा जा रहा है कि इंक्रीज बाई 30 मिनट, यानी ये वाली जो टाइम है इस टाइम से कितना ज्यादा है, 30 मिनट इंक्रीज कर गया है। यानी जो नया टाइम आया है डिस्टेंस स्पीड डिक्रीज करने के बाद, ये जो टाइम है ये ऊपर वाले टाइम से कितने ज्यादा है, 30 मिनट एक्सेस है। तो अगर इनका इक्वेशन हम लोग अरेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, 600 अपॉन एक्स माइनस 200 इक्वल टू हो जाएंगे 600 अपॉन एक्स। और ये 30 मिनट को अगर आवर में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 30/60 से डिवाइड कर दोगे 1/2 आवर। तो यहाँ प्लस में 1/2 कर देना। ओके, यानी पहले
क्लियर कंसेप्ट है। ये T2 निकालो, T1 निकालो, 2 बार टाइम निकाल लो, एक ओरिजिनल स्पीड पर और दूसरा जो हमारी स्पीड कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा। तो अभी जैसे क्वेश्चन में दिया है रेड्यूस करना, तो उस बेस पर फिर हम लोग टाइम निकाल लेंगे और टाइम निकाल लेंगे। इसके बाद इक्वेशन जो अरेंज करेंगे तो हमें क्लियर ही लिखा है कि ये जो टाइम है ओरिजिनल टाइम से कितना ज़्यादा लग रहा है, हाफ आवर ज़्यादा लग रहा है। तो ये हमारे इक्वेशन हो गए। अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अरेंज करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसको लेफ्ट साइड ले जाइए, 600 बाई एक्स माइनस 200 माइनस, ये लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 600 अपॉन एक्स और इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पर एक्स माइनस 200 और यहाँ पर एक्स आ जाएंगे। फिर इतने में इससे डिवाइड करोगे तो एक्स बचेगा, और ये तो बच्चों की खेल है, 600x माइनस, फिर इससे डिवाइड एक्स से इसमें करोगे तो ये कट जाएगा x x, ये बचेगा। फिर इतने में 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 600 से करना पड़ेगा, माइनस 600x और माइनस माइनस प्लस 1240 इक्वल टू 1/2। ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास लेफ्ट क्या हुआ, 1240 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 1/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 200x और इसको इससे मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में ले जाइएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो माइनस 2440 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला पे भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इतने में कर रहा हूँ, आपको फैक्टराइज करना है तो आप ऐसा करिएगा कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और माइनस करने पर 200 आ जाए। तो क्या क्या लिया जा सकता है, जिसको मल्टीप्लाई कर दे तो इतना आ जाए और माइनस कर दे तो 200 आ जाए। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से बना लीजिएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से ही बना लीजिएगा इसको। क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास यहाँ b कितना है, यहाँ 1a1 है, b हमारा माइनस 200 है और c हमारा -24, ये इतने 0 है। ये हमारे ये भी c का वैल्यू है, तो b का वैल्यू यहाँ पर लगा लीजिए, -200 स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू इंटू में -2440। अब इसको सॉल्व कर देंगे, -200 का स्क्वायर क्या होगा, 4 और 40, इसको प्लस कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 40, फिर इसको प्लस करेंगे तो 100 और ये 40। उसके बाद अल्फा निकालेंगे, अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। तो इसको भी निकाल देते हैं। जैसा कि इस फार्मूला पर हम लोग रूट निकाल सकते हैं, तो b का वैल्यू हमें पहले से पता था कितना है, माइनस तो एक ये साइन और माइनस में 200। नेक्स्ट प्लस माइनस का साइन यूज करो, d का वैल्यू कितना आया है, अभी यहाँ d का वैल्यू आया है 1 और 60, 224,260 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू 1 है। ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, बचा क्या 200 प्लस माइनस, और इतने का अगर रूट आउट करना है तो 0 काउंट कर लो, 60 है, 60 का अगर 1 पे 60 है उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका हाफ कर देना, यानी 1 पे कितने 0, 30 बाई में 2। अब यहाँ से 2 हमारे रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं 2। तो इस तरीके से एक बार ये प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, एक माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे।
तो अगर हम लोग प्लस करके इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 200 प्लस 1000 बाई 2, तो ये आ जाएगा 1200 बाई 2, यानी कि ये आ गए 600। और माइनस करके आप डिवाइड करोगे तो 200 माइनस 1000 अपॉन 2, इसको माइनस करोगे तो ये माइनस 800 अपॉन में 2, इसको डिवाइड करने पर माइनस 400 आएगा। निगेटिव वैल्यू को कभी लिया नहीं जाता है, इसलिए हमारा x कितना होगा 600। तो ये जो 600 आया है ये क्या है, x है, यानी कि स्पीड है। अगर हमसे स्पीड ओरिजिनल यूजुअल स्पीड मांगता तो हमारा 6 किलोमीटर पर आवर यह स्पीड होता। स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर। बट हमसे क्या मांगा गया है, टाइम मांगा गया है कि टाइम कितना आएगा। तो टाइम निकालने के लिए जैसा कि फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 600 किलोमीटर है और स्पीड हमारा 600 है, यानी टाइम कितना आ जाएगा 600 बाई 600 कट करके 1 आवर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीका से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है मैं दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो इस तरीका से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन की बात किया था, तो 2 क्वेश्चन हमारे वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट ही होते हैं। एक जो कि मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। और सेकेंड की जो ये हमारे टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया जा रहा है, आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करिएगा। और मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। ऐसा ही वीडियो मैं डालता ही रहूँगा जो आपके CBSE 10th क्लास के लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत वीडियो आएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज ये ख़त्म है यहाँ तक। बस आप 2 क्वेश्चन केवल बना लीजिएगा, एक तो जो कि डिस्टेंस टाइम स्पीड से मैंने बताया, और दूसरा ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसको सॉल्व करिएगा। और k की वैल्यू भी निकालना मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। तो इतनी की ही जानकारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखिएगा, इससे ज़्यादा जानकारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। इस क्वेश्चन को वंस अगेन रिकेप कर दे रहे हैं। 2 वाटर टाइप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1 होल 7/8 आवर। इसका मतलब कि 2 वाटर टाइप हैं जो एक टैंक को इतने आवर में फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद जो लॉन्गर डायमीटर का टाइप है वो इतने आवर लेस टाइम ले रहा है, स्मॉलर जो डायमीटर वाले हैं। और इस तरीका से बताना है कि आपको सेपरेटली इस टाइप कितने टाइम में फिलअप करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और वंस अगेन फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर रिप्लाई करिएगा। थैंक यू।